नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी साउंड ऑडिबल है, क्लियर है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितने भी साथी हैं, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन सबका ढेरों-ढेरों गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आप सभी का है वेलकम। और जो अभी तक हमारे साथ इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, क्योंकि अभी हमारी जस्ट इससे पहले ही एक मीटिंग अभी जस्ट ही वाइंड अप हुई है, तो उनको थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो आप सभी जल्दी से जल्दी मीटिंग में जॉइन होइए, ताकि हम समय से इसको शुरू कर सकें, समय से अपना जो है नॉलेज, ज्ञान दे सकें, क्योंकि नॉलेज का जब होता है ना कि हाँ, लेन-देन तभी वो बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो इसलिए हम टाइम से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पाठशाला शुरू हो गई है। तो इसी बीच मेरा नाम है खुशी यादव और मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ। और अभी जो है मैं एमबीए की स्टूडेंट हूँ विद डायरेक्ट सेलिंग में। हमारी एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी शिमोनी यूनिवर्सिटी से मैं जो है एमबीए कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसी के साथ-साथ मेरी बहुत ही अच्छी कंपनी जो है माय डीएनएम लाइफ, उसमें भी मैं वर्क कर रही हूँ। साथ ही साथ सीख रही हूँ और आगे भी इसको कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। तो धीरे-धीरे जो है हमारे पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क किया होगा। और इसी बीच हमारे सीएमडी सर राजेश कविता पुनिया सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो आप सबकी बहुत ही ज़्यादा शानदार और ग्रेटेस्ट तालियों के साथ मैं उनका वेलकम करती हूँ। वेलकम सर, अगर आपको मेरी साउंड ऑडिबल है, आप हमारे साथ आ चुके हैं, तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और सभी साथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत है इस जूम मीटिंग के अंदर। तो साथियों, अभी हम दो चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि पिछले सप्ताह की हमारी अमर चौधरी जी की कुछ वीडियोस थी, जिसको कुछ साथियों ने सुना था, कुछ साथी नहीं सुन पाए थे, लेकिन पीछे हमारा 3 दिन का गैप था, शनिवार का, संडे का, और आज भी लगभग पूरा दिन था हमारे पास। तो और दूसरा जो अभी हमारा कॉन्टेस्ट चला हुआ है 1 लाख वाले, उसके ऊपर तो उसमें से जिसके ऊपर भी आप डिस्कस करना चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, और किसी का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं। तो कौन साथी है जो इसकी शुरुआत करेगा? तो जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या फिर जिसने भी अपना वर्क कंप्लीट किया है, वो सभी हमारे साथ प्रेजेंट तो है ही लोग। अब देखते हैं शुरुआत कौन करेगा। रिंकू जी है क्या मीटिंग में? रिंकू जी? नहीं सर, अभी नहीं है। आर के सैनी सर है हमारे साथ, विक्रम हरी सर है, सुमन मैम है। हम्म। तो अभी कल कल तो नहीं, परसों रमेश जी ने हमारे साथ डिस्कस किया था कि आप फेसबुक से या व्हाट्सएप के ऊपर आप चैट करके भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो चीज आपको क्लियर है या उससे रिलेटेड किसी साथी का कोई सवाल है? अभी रमेश जी ने मेरे ख्याल में 3 दिन में ही 200 से ज्यादा रेफरेंस हो या कॉल उनसे डिस्कस किया है। तो अगर कोई साथी ऑनलाइन काम करना चाह रहा है फेसबुक से या व्हाट्सएप से, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, तो आज रमेश जी हमारे साथ हैं, उनसे हम मदद ले सकते हैं उनकी।
रमेश सर सोनिया का बा हैंडल है सर। सोनिया बागड़ी जी ने 400 प्लस कर दी है, तो सोनिया जी के लिए क्लैपिंग है। नहीं बहुत बढ़िया। गुरुजी। तो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। रमेश सर के लिए बोल रही थी सर, आप कह रहे थे 200 प्लस, मैं क्या 400 प्लस बता रहे थे सर सुबह सुपरस्टार अच्छा, वो मीटिंग में तो चलो सर के लिए बहुत सर। बढ़िया। जी। चलो, दोनों के लिए ये, आपने हमें करेक्ट किया उसके लिए, और रमेश जी ने किया उसके लिए। हाँ, मैंने कॉलिंग से ज्यादा किया है सर, और 100 प्लस मेरी डन हो चुकी है, जो रिकॉर्डिंग भी है, हेल्दी भी है। और वैसे मैंने 500 प्लस कॉल किया है, टच मैंने किया है 500 प्लस को, बहुत बढ़िया। मतलब जिसमें मैंने शेयर किया है पोस्टर वीडियो। शेयर के बाद उनका रिप्लाई भी आया क्या उसमें? क्योंकि रमेश जी जो मेरे को दिखा सबका रहे थे, हाँ सबका वो नहीं आया सर। हाँ वो रिप्लाई वाली बात है बेटा, क्योंकि चर्चा नहीं होगी वो तो फिर हम्म। डायल नंबर हो गया। मैं तभी बताया सर कि रमेश सर का है 400 प्लस। हाँ जी। चलो, रमेश जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो पहले आज रमेश जी को सुनेंगे। तो रमेश जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके और क्या शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है सर। मैं बस आना चाहता था और आप कह रहे हो कि प्लीज एंटर मतलब अनम्यूट कीजिए। कमाल करते हो गुरु जी। वो जी सर। प्रणाम। जरूरत है रमेश जी, नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम सर। जी सर। देखो क्या होता है सर, कि किसी से भी कोई भी नई और अच्छी चीज सीखने को मिले, जी सर। और अगर हम उस समय नम्रता के भाव में नहीं है तो फिर हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैं मानता हूँ सर, लेकिन आप तो मेरे गुरु हो, आपके मार्गदर्शन के कारण ये ऐसे हो नहीं पाता। और जितना आपने मुझे पुश किया करने के लिए, मुझसे ज़्यादा आपने पहचाना। और याद हो तो आपने एक बार अपने पुराने ऑफिस में जब हमने ये 90 डे 11,000 रुपए के लिए रखा था, यही कॉन्टेस्ट, याद होगा आपको। हाँ जी हाँ जी। तो आपने मुझे कहा था रमेश आपके पास इतना डाटा है, इतनी सारी चीजें, इतने लोग आपको जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आपके डाटे में से चाहे एक व्यक्ति मिले मुझसे इस चीज के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, या फिर इस 11,000 के लिए। हम्म। और आपने कहा था भी अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो रमेश, अगर गुरु मानते हो, तो बस ये चीज शेयर कर दो, 1,000 2,000 5,000 लोगों के लिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। अभी आपने अपने लिंक में शेयर कर दिया, कोई मिलने आए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो ठीक, लेकिन आप शेयर कर दो। आपको याद है सर? याद है मैं जी। उस समय से प्रयास कर रहा था कि मैं ये, आपने बोला मैं इस गुरु दक्षिणा को दूं, तो कभी कोई चीज, कभी कोई बात, कभी कोई मतलब उस फ्लो में नहीं हो पाया। लेकिन अब हम्म लास्ट वीक में जो आपने किया, वो 200 के लिए किया। आप, बात भी होगी थी थोड़ी सी, मैं टीम के लिए करने लग गया, फिर आप बोले खुद कर लोगे क्या, और आपने बोला भी दम है क्या, आप कहीं आपकी टाइम टाइम फीस हो जाए। तो उस पर्सनल मीटिंग में जो बातें रही, मैंने कहा जी करेंगे। अभी ऑन टच मैंने 517 लोगों को आज की डेट में अभी तक कर रखा है सर। बहुत और बढ़िया। 200 प्लस लोगों को मैं रिप्लाई के साथ है मेरे पास। बहुत और बढ़िया। कॉलिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 40-50 कॉलिंग भी है, क्योंकि वो है जो मैंने करी है सर बीच बीच में। और बहुत ऐसी बढ़िया। भी कॉल है सर, 40 से 50 कॉल ऐसी है जो सामने से आई, कि आपने नंबर दे हम्म रखा था, आपने मेरे को व्हाट्सएप पे ये किया। व्हाट्सएप कॉल भी है जो कि रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल है, इस तरह से करके सर। तो डाटा अच्छा है। मुझे नहीं पता, मैं आप तक तो एक भी नहीं पहुंचा पाया, मेरे फ़ोन की स्टोरेज है उसके लिए भी, और मेरे व्हाट्सएप का डाटा बहुत ज़्यादा है सर। अब यकीन नहीं हम्म। मानेंगे कि एक एक नाइट में, एक एक डे में 12-12 लाख मैसेज आ जाते हैं सर व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा। इतने ग्रुप और इतने वो हैं, मेरे 3 व्हाट्सएप ब्लॉक हैं मेरे फ़ोन में। जिब्बी में अगर मैं काउंट करूं तो 16-16 जिब्बी का एक व्हाट्सएप है। आज भी मैंने ट्राई किया, कल भी मैंने ट्राई किया कि वो व्हाट्सएप खुल जाए, जो 81 685 29 309 का है। फोन ही उसे व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं कर रहा सर, उसका डाटा 16 जिब्बी से ऊपर का है। सिर्फ फोन चेंज करने में वो इस फोन में ऑन भी नहीं हो रहा। तो सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी चीजें मैं आपको शेयर नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको वैसे दिखाना चाहता हूँ, सामने से जाके भाई आप मेरे ही फोन में देख लो जी। हम्म और खुशी की इससे बड़ी खुशी तो ये तो चलो हुआ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं कहूँगा, मैं प्राणों से कह रहा हूँ सर, मेरे परमात्मा को साक्षी मान के, कि आपने ये मतलब इस तरह से करवा लिया मुझसे। मैं सच में करना चाहता था आपके लिए, और अच्छा लगा सर सच में। और ज़रूर सर इसको मैं मतलब प्रॉमिस आपसे, अगले कुछ ही दिनों में, 2 से 3 महीने में इसको 500 नहीं 5,000 रखूंगा सर।
सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, मैं इस चीज को कंटिन्यू रखूंगा सर, ऑफर हो ना हो ये चीज मेरी कंटिन्यू रहेगी। मैं 30-40 लोगों को डेली, नए लोगों को टच करूंगा और बाकी लोगों के फॉलोअप लूंगा सर, कन्वर्ट भी करना है। बहुत बढ़िया। और इंडिया के हर एक कोने कोने में आपसे प्रॉमिस है सर, आने वाले कुछ समय में टीम होगी डीएनएम की, डायमंड्स होंगे डीएनएम के। तथास्तु, 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 परमात्मा ने जी तथास्तु कह दिया अपने सबके लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अच्छा लगा सर, आज सामने से कॉल आई विक्रम अली जी की, हम्म। उनको जो मैसेज लिए और लिए उनका उसका फीडबैक मिल रहा है सर, खुश थे कि अच्छा हो रहा है सर, हम्म। सामने से कॉल आ रही है। और हम्म। अनिल रंगा जी ने वो स्पेशल बात करके डिस्कशन की, और उसके बाद जब उन्होंने उस अप्लाई किया तो वो कह रहे हैं कम समय में ज़्यादा लोगों को टच कर पा रहा हूँ और कॉल सामने से आ रही है बहुत जैसे। बढ़िया। और एक ऑफिस में ही अपने आते हैं रोहित, इस मीटिंग में होंगे, अगर नहीं है तो मैं कहूँगा कि कोई साथी उन्हें इनवाइट करे। उन्होंने आज ऑफिस में बताया सर, बोला कल ही आपने मुझे बताया वो हम्म। चीज़, परसों उनके साथ वो वीडियो बनाई थी तब उन्होंने देखा, फिर परसों उन्होंने काम नहीं किया सर। कल की हम्म। डेट में जो काम किया, और मैंने जो कल बोला था अभी रात को मैं कर देता हूँ, शायद वो ऐसी हम्म। बात सोनू जी के माध्यम से पता चली, कल रात को जो उन्होंने वर्किंग करी, आज दिन हम्म। में उनके 3-4 प्लान हुए, सामने से कॉल आई, वो कह रहे बोला सर अब सामने से कॉल आ रही है, जो भी पूछ रही है क्या है क्या है क्या है, बोला हम्म। आपने बढ़िया बता दिया। वो मैसेज अलग अलग हैं, मैं कर देता हूँ, और वहां से हो रहा है, 1 बाय 1 हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप है वो, 5 स्टेप में बात हो जाती है सर, आप टॉपिक पे रहते हैं, पहली बात भटकते ही नहीं है। और बीच में कुछ बेसिक मैसेज उसमें होते हैं हाय हेलो, तो वो कर लो भाई। रमेश जी, सारी जो चीज है ये सब साथियों को इसका बेनिफिट मिल पाए, तो कल अगर हम जी इसका सेशन रखें आपका, तो पॉसिबिलिटीज है कि जी आप सबको एक्सप्लेन कर पाओ। बिल्कुल सर, पॉसिबल है और कर पाएंगे जरूर। तो अगर आपको लगता है कि आज पॉसिबल है तो आप आज करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मेरी तैयारी नहीं है उस समय, या कोई आपको ऐसे तैयारी टूल्स, की बात नहीं है, अभी कुछ चीजें ऐसी है टेक्निकली कि अभी नहीं हो पाएगा, कल हो जाएगा सर। तो कल आप भी अपनी तैयारी कर लेना, और मैं बाकी सभी साथियों से भी कहूँगा कि आप खुद और अपनी टीम को जरूर जरूर कल 8:30 बजे वाली मीटिंग में आप रेडी रखना, कि ताकि जो हम ये बोलते हैं कि हमारा ऑनलाइन काम हो जाए, तो ऑनलाइन हम इसको कैसे कर सकते हैं कि आपको लीड ढूंढनी ना पड़े, आपके पास लोगों की कॉल आए। तो वो सारी चीजें रमेश जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसका आप सबको बेनिफिट मिले। तो उसके लिए कल 8:30 बजे आप मीटिंग में जरूर जरूर और अपनी टीम के साथियों को जरूर लेके आना। और बल्कि सोनिया जी, मैं आपको कहूंगा बेटा एक मैसेज बना के डाल देना अपना, ताकि आप वो मैसेज है उसको डाल पाए, आगे वो शेयर कर पाए। ओके सर। और इसी के साथ आज एक और साथी ने बताया तो खुशी हुई सर जान के, सुनील जी हैं हम्म। इस मीटिंग में भी, उन्होंने कहा सर आपने जो आइडिया दिया उससे बेनिफिट तो बहुत हो रहा है, बोला मजे आ रहे हैं, सामने से कॉल आ रही है। मैं जब अच्छा। ऑफिस आया, आज मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफिस आया था, जो साथियों ने अप्रिशिएट किया उस चीज के लिए, तो वो मेरा प्रयास सफल हो गया सर। बेशक मैंने 3 दिन लेट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बुधवार तक मेरी सिंगल कॉल नहीं थी सर, मतलब अपने मंडे की मीटिंग के बाद नहीं थी। और सिर्फ वीर शुक्र शनि की 3 दिन की कॉलिंग, और ये सॉरी ये जो पूरा था ये इतना रहा है सर, मतलब ये बहुत चीज बढ़िया। है। तो ये चीज है कि हम मतलब कि फर्स्ट मूवर तो नहीं बन सकते, जैसे मेरे को बोला था, मतलब ट्रेनिंग है दीपक बजाज सर की, उसमें बताया गया है, पहले भी मैंने वो ट्रेनिंग ली है, कि फर्स्ट मूवर तो नहीं लेकिन हम फास्ट मूवर जरूर बन सकते हैं। हम्म। और ये चीज मेरे माइंड में, बैक ऑफ माइंड में चल रही थी, अभी लास्ट टाइम जब सर ने दोबारा वो सेशन वहां पर थोड़ा सा लिया यूनिवर्सिटी में, तो मैं हम्म। ये सोचता हूँ सर ये अगर मतलब फास्ट कैसे कर पाऊंगा मैं, बस इसके ऊपर फोकस था। तो आइडिया आया, टीम ने मदद करी, प्रियंका जी ने सपोर्ट किया, सोनिया जी ने सपोर्ट किया, कुछ खुशी से, मतलब इधर मेरे ये नहीं है सब कुछ मेरा था, ये छोटे हम्म। छोटे पॉइंट जो बच्चे कर रहे थे ना, मतलब खुशी कर रही थी, प्रीति कर रहे थे, मैंने अरुणा मैम को देखा और सुनील जी को डाटा मेंटेन करते हुए देखा, तो सारी चीजें, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हुई ऑफिस में, जिनसे ये हुआ कि यार कुछ अलग किया जाए हट के। हम्म। और ऐसा हुआ हम्म। सर इन सब के छोटे छोटे आइडिया मिला के, कि मतलब ये जो लीड्स मैं आपको दिखा रहा था अलग से फोल्डर में रखना, तो मिक्स ना हो और हमें जो व्यक्ति चाहिए वो मिल जाए, ये मैंने खुशी से इनसे देखा। और ऐसे छोटी मोटी फेसबुक पे जो चीजें लेके गए तो प्रियंका मैम से मतलब पूछा और किया, ऐसे करके, हम्म। लेकिन ये सब कॉम्बो करके जो किया, तो ये कोशिश है सर पूरे डीएनएम के लिए, हम फर्स्ट नहीं फास्ट तो हो ही सकते हैं सर।
और सच में बहुत सर अगर 1 महीना हम लगातार प्रयास कर लें, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे सर, बहुत ही अच्छे। क्योंकि जब सामने से लोग आपसे पूछने लग जाते हैं ना, तो आपका डर वो हो जाता है, हिचक नहीं रहती, आप बेधड़क बताते हो सर, आपके पास चल के आ रहे हैं लोग। जब हम्म दुकानदार अपनी दुकान पे रहता है, लोग उनसे पूछने आते हैं, तब अच्छा लगता है उसको। तो दिन में अगर आपके पास 20 कॉल आ रही है, तो आपका मोटिवेशन तो वैसे रहेगा सर, पूरा दिन बताने में। और कुछ आप हम्म खुद भी सोचोगे यार मैं 2-4 और बढ़ाऊं। तो बहुत अच्छा है सर। इसमें सुनील जी भी हैं इस मीटिंग में, और रोहित जी अगर होंगे तो उनसे भी आप जरूर एक बार पूछिएगा कि कैसे एक्सपीरियंस रहा। और रिंकू जी ने भी सामने से कॉल करके सारी चीज़ें ली थी, तो शायद उन्होंने भी अगर काम किया होगा इस तरह से, तो जरूर वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सर, अगर कोई रिजल्ट रहा होगा तो। इसमें रमेश जी आप एक काम करना, रोहित जी के पास एक बार आप कॉल करना, क्योंकि मेरे को लगे नहीं इस मीटिंग में है क्या वो। ठीक है, मैं उन्हें बुलाता हूँ, उनसे, वो सामने। हाँ, मैं क्यों उनको बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेशर बंदा है। बिल्कुल और फ्रेशर है सर। अगर वो बंदा 15 अगर ही उसके दिन ऊपर जी, काम करके कर सकता है, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल सर। और 15 दिन में उन्होंने मतलब अपना सुपरस्टार, वो सॉरी अपना राइजिंग स्टार तो किया ही किया। कल की डेट में भी उनके ग्रुप और उनकी टीम से, परसों संडे, हाँ कल की डेट में उनकी टीम से 3 ज्वाइनिंग थी लोकल, जो उन्होंने पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग और सेल से निकाली। और आज वो कह रहे हैं लीड उनके पास 10 से भी ज्यादा नई और आई, सामने से आई, मतलब कि। और अभी तो बोले सिर्फ व्हाट्सएप पे किया है, बोले भैया कुछ ही लोगों को किया है, ट्राई ले रहा था। अभी व्हाट्सएप पे बहुत डाटा है, फेसबुक पे बहुत है, मेरा इंस्टा पे तो बहुत ही ज्यादा है। हम्म कल एक साथी मिले सर, उनके 7,000 फॉलोवर हैं सर, और बहुत अपने बढ़िया। डीएनएम के ज्वाइनिंग है, साथी हैं। हम्म अभी लास्ट वीक ज्वाइन किया। कल जब उनको ये बातें बताई कि ऐसे कर लो, तो उन्होंने कहा सर अब समझ में आया ये 7,000 लोग काम क्या आएंगे। मैं सोचा हम्म इनको इकट्ठे तो कर लिए। और 2 आईडी है सर अलग अलग इंस्टाग्राम पे उनकी। तो मैंने कहा सर एक हम्म पोस्ट डालो। अब ये देखो 1 मिनट में उनके ज्वाइन साथी जो उनके साथ है 7,000 लोगों के पास पहुंचेगी सर। अगर उसमें से हम्म 10% लोग भी उसको देखकर अगर कॉल कर लेते हैं, तो ये सोचिए उसकी, उन साथी की एक्टिव लिस्ट कितनी हो जाएगी, जो सामने से पूछ रहे क्या करता है, कहाँ है तुम, या क्या हम्म काम है ये। बात भी डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर और लाइफ के लिए सर। और कल आज भी, आज की डेट में मैंने कुछ और अपग्रेड किया है सर अपने आप को, थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए। तो कल जरूर मैं साथियों से उसकी स्लाइड दिन में रेडी कर लूंगा, तो कल जरूर वो भी मैं उन सबसे शेयर करूंगा। अगर उस तरीके से करेंगे तो मेरे को आज 4-5 कॉल हुई और 100% रेशो मिला। मतलब जितनी कॉल हुई सामने से उतने लोगों का रिस्पॉन्स मिला सर। तब मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 500 में से अगर 100, 150, 200 कॉल का रिस्पॉन्स आया, अब मैंने आज 5 से 6 कॉल करी और 6 की 6 कॉल का रिस्पॉन्स आया। बहुत बढ़िया। इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि ये वाला आइडिया उससे भी ज़्यादा इफेक्टिबल है। तो कल मैं वो भी शेयर करूंगा सभी साथियों से। और पूरा डीएनएम परिवार में चाहता हूँ सर जल्दी से जल्दी क्राउन एम्बेसडर बन जाए सर। क्योंकि आप खुश हो जाओगे सर, इसलिए। परमात्मा, जरूर सर, मेरे लिए वो अपने जीवन के सबसे मुझे ज्यादा पता है सर, मैं खुशनुमा दिन होगा सर। बिल्कुल सर, मैं पहले दिन से डीएनएम में जब से आया हूँ और आपको देख रहा हूँ, आपको बस एक चीज चाहता हूँ कि कोई रीजन कारण हो कि आप वो इतना पैसा, करोड़ों रुपए नेफ्ट कर पाएं और खुश हो जाएं सुबह शाम को 4 बजे। मैं भी दिल से वो खुशी देना चाहता हूँ सर आपको, और उसके लिए पूरा प्रयास है। परमात्मा जरूर करेगा सर, जब दोनों तरफ से जी भाव और नियत अच्छे हो तो परमात्मा जरूर रास्ते खोलता है जी। जी सर। और सबसे बड़ी खासियत है सर, हमारे साथ बहुत ही अच्छे और सच्चे लोग आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जब इतनी पवित्र आत्माएं एक साथ होती है तो बहुत अच्छा होता है। मैं रोहित जी को बिल्कुल। फोन कर लेता हूँ सर, और हाँ, आप मैं तब तक कंटिन्यू कीजिए। सुनील जी के जी फीडबैक लेता हूँ जी मैं। जी जरूर लीजिए। और मैं रोहित जी को फोन कर लेता हूँ, फिर एक मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, जब तक ऑलमोस्ट सभी साथी जो 9 बजे तक आते हैं, हाँ तो बिल्कुल मैं सर, फिर बिल्कुल। आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा सर। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। तो सुनील जी प्लीज, जो आपका अनुभव है सर वो शेयर कीजिए, ताकि हम सबको बेनिफिट मिल पाए उस चीज का। खुशी जी, सुनील मेहरा जी हैं, उनको हेलो। इनवाइट करो प्लीज। हाँ जी सुनील जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, नमस्कार। सर अनुभव काफी अच्छा रहा। ये आइडिया मैंने आज यूज किया है सर, इसको, इस मैसेज वाले को। वीडियो तो मैं यूज कर अच्छा। रहा था, हाँ, उससे हाँ भी जी। मुझे कौन सा आ रहा था वीडियो से भी।
बट जो ये मैसेज के साथ रिस्पॉन्स किया ना, क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप हमेशा बोलते हो कि क्वेश्चन पूछो सामने वाले से, तो बिल्कुल। इसके अंदर भी एक तरीके का रमेश सर ने काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उससे हम्म। सामने वाला पूछता है हाँ यस, यस में रिप्लाई करता है। हम्म। और अब फिर यस के बाद मैं उसको वीडियो शेयर करता हूँ, आप वाली जो आपके साथ बनाई हुई है। फिर उसके हम्म। अंदर फिर वो दोबारा आके पूछता है, अगर उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इसको डिटेल में बताओ। फिर मैं उसको हम्म। बोलता हूँ कि आप मुझे कॉल करें या हम्म। व्हाट्सएप पे हाई करें। व्हाट्सएप पे हाई करता है, वो अपना नंबर शेयर करता है। और फिर दो लोगों ने सर आज कॉल किया। मैंने बहुत बढ़िया, दोपहर बहुत को बढ़िया। मैसेज डाला था गुड। फेसबुक पे। गुड। हम्म। जैसे मैंने मैसेज डाला सर, आधे घंटे के बाद दो कॉल आ गए मेरे पास। बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ जी, और दोनों ने पूछा, दोनों को मैंने शाम को मीटिंग में इनवाइट किया था, जिसमें से एक व्यक्ति आया सर, दो में से मीटिंग में। हम्म। हाँ जी, बाकी उनका फॉलोअप लूंगा सर मैं, लेकिन काफी अच्छा लगा सर मेरे को तरीका ये। अगर हम कंटिन्यू इसको करेंगे ना सर, तो काफी बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। नहीं करेंगे सर, कंटिन्यू क्यों नहीं करेंगे सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही है सर कि कंटिन्यू करेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। अभी जैसे काफी लोग का ये होता है कि हमने ये वीडियो लगाई बट रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे मैंने भी लगाया था सर, जैसे 1,000 से ज्यादा लोग देख चुके थे। हम्म। लेकिन जैसे 2-3 दिन हुए ना सर, मेरे पास लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी, तो 60-70 नए फ्रेंड ऐड हुए हैं सर फेसबुक के अंदर। अच्छा। वेरी गुड। हाँ जी। तो वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो नहीं हुए, लेकिन हम जैसे कंटिन्यू करते हैं ना कोई चीज को, फिर वो सामने वाला देखता है। तो फिर आगे से कुछ लोग नंबर मांग रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल करो। हम्म। तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। बिल्कुल सही है सर। जी सर। और सर वो क्वेश्चन भी पूछना है क्या, जो बात चल रही थी हमारी? हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछो सर, सबको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का तो। जी सर, एक साथी हैं जो डीएनएम के लिए एग्री भी हो चुके हैं, ऑफिस में भी आए हुए हैं, और सारी चीजें मान गए हैं कि मेरे को करना है। लेकिन वो सर डिले कर रहे हैं हर बार, अलग अलग बहाने बना के। और मैंने ये चीज उनसे पूछ ली कि वहाँ सर करना कंफर्म है आपको, ये क्लियर हो गया कि मेरे को करना क्यों है? बोला हाँ सर ये कंफर्म हो गया, नेटो मार्केटिंग कंपनी है, नेटो मार्केटिंग चीज भी अच्छी है, और आपकी कंपनी बढ़िया है, प्लान भी बहुत बढ़िया है आपका, करना है मेरे को, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहता है कि थोड़ा सा टाइम दो। देखो उसमें क्या है सुनील जी कि अभी वैसे तो वो लाइनें मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा अभी वो क्या कह के मना करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पैसे मांगोगे, ज्वाइन करने के लिए बोलोगे या कुछ ऐसे चीज बोलोगे, तो वो बंदा, उसको लगता है कि मेरे को, सुनील जी को पैसे देने पड़ रहे हैं। जी सर। और अगर आप उनकी जरूरतों और चाहतों पे बातचीत करोगे तो फिर आपको, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए बातचीत हो रही है। बिल्कुल जैसे एक लाइन तो आप ये बोलते हैं सर बिजनेस कब स्टार्ट करें, बिल्कुल। और एक ये बोल रहे हैं सर भी आप अपनी इनकम को कब, कितना जल्दी स्टार्ट करना चाहोगे। राइट सर। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो सर उनको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा। तो जब अपने को ऐसा लगता है कि पैसा देना पड़ेगा तो हमें, मतलब अंदर से वो फीलिंग आती है कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। बिल्कुल। क्लियर हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। राइट सर। और जब हम आमदनी के लिए कोई चीज करते हैं तो हमें लगता है कि हम आमदनी के लिए चीज कोई लेके आ रहे हैं। हम्म। क्लियर हो रहा है मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो आप अपनी वार्तालाप को ये देखो सर भी, उस वार्तालाप में आपने उनको उनकी जरूरतों और चाहतों पे रखा या अगर नहीं रखा। राइट सर। अगर आपने उनकी जरूरतों और चाहतों पे रखा है तो वो डिले करने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं ये आपसे कहूँ कि सर सुनील जी आप बिजनेस कब शुरू करोगे, तो आप हो सकता है बोलो जी मैं 15 दिन बाद करूंगा। हम्म। और मैं ये बोलूँ सर आपकी इनकम की प्लानिंग बनानी है तो आप इनकम कब स्टार्ट करना चाहोगे। इनकम तो सर जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। तो मैं तो कह रहा हूँ सर जितना जल्दी, मतलब आज से ही शुरू करें आप उसको। बिल्कुल। क्लियर हो गया।
यस सर। अब मैं आपको ये कहूंगा सुनील जी, अभी आप आपा शुरू करते हैं तो आप अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरी करते हैं, तो आपकी इनकम का लाइसेंस के लिए सर आप 3600 वाला इनकम का आप लाइसेंस लेना चाहोगे, 2400 वाला या 1200 वाला? सर लेना चाहिए तो 3600 वाला ही, लेकिन अभी पेमेंट का इशू है थोड़ा। तो अभी कितनी पेमेंट आपके पास? अभी सर 3 से ही करना चाहेंगे। तो अभी आप 3 ट्रांसफर कर दो, फिर बाद में उसको अपग्रेड कर लेंगे हम लोग। ठीक है सर। तो ये मैंने सर क्यूआर कोड अभी व्हाट्सएप किया है, तो इसका ट्रांसफर करके आप स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे पास आप अभी। ओके सर। तो हो गए सुनील जी ट्रांसफर? हो गए सर। चलो क्लियर हो गया अभी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर यस। जब भी वो किसी बात के ऊपर आप डिले करिए, आप उसकी जरूरतों और चाहतों पे लेके आओ। ठीक है जैसे सर। आपको कोई लोग ये बोलते हैं जी भी मैं परिवार से पूछ के बताऊंगा। अभी ऐसे तो सर बहुत कम हो गए, ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। अच्छा, हम्म। चलो कोई नहीं। तो फिर भी अगर कोई चीज आए तो आप उसको सेल्फ एनालाइज करना सर। और जब आपके पास रिप्लाई आ रहे हैं, जब आपके पास कॉल आ रही है, तो आप देखना कि जब आप उनके पास वो चीज भेज रहे हो जिसको वो चाह रहे हैं, हम्म। तो वो कॉल कर रहे हैं आपके पास। बिल्कुल। तो इसका एक रूल है सर कि कभी भी वो मत कहो जो आप कहना चाहते हो। जी। क्या लाइन है? कभी कभी भी भी वो मत कहो जो आप कहना चाहते हो। हमेशा वो कहो जो सामने वाला सुनना चाहता है, बिल्कुल। लेकिन सामने वाला वो करे जो आप चाहते हो। हम्म। एक बारी बोलो इस लाइन को। हमेशा वो मत कहो जो आप कहना चाहते हो। हमेशा हमेशा नहीं, वो कभी कहो। भी। हाँ, कभी भी वो मत कहो जो आप कहना चाहते हो। हाँ। हमेशा वो कहो जो सामने वाला सुनना चाहता है। हम्म। लेकिन सामने वाला वो करे जो आप चाहते हो। बिल्कुल। सामने आप वाला बोलो। वो करे जो हाँ, सामने वाला वो दोबारा करे जो आप चाहते हो। दोबारा से शुरू से बोलो। आपको वो नहीं कहना जो आप चाहते हो। नहीं, कभी भी वो मत कहो जो आप चाहते हो। यस सर, कभी भी हाँ। वो मत कहो जो आप चाहते हो। हम्म। हमेशा वो कहो जो सामने वाला सुनना चाहता है। सुनना चाहते और हैं। सामने वाला वो कहे जो आप चाहते हो। कहे नहीं, करे। करे। लेकिन सामने वाला वो करे जो आप चाहते हो। बिल्कुल सर। अभी इसके लिए क्या है सर कि आपने कभी विज्ञापन देखे टीवी पे, यूट्यूब पे ऐड आती है सारा दिन, बिल्कुल सर। उसमें कभी भी वो ये बोलते हैं भी मेरी ये चीज खरीद लो? नहीं। हमेशा क्या है कि वो आपकी नीड क्रिएट करते हैं। हम्म। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि अपन नहाने की साबुन की ऐड देखेंगे तो उसमें आपको 2-3 चीज कॉमन मिलेगी। गोरा रंग, सौंदर्य, आपका जो कीटाणु मर जाएंगे, और बिल्कुल खुशबू। सर। हम्म। आप किसी भी कंपनी की किसी भी उसकी ऐड देख लेना, आपको ये 4 चीजें कॉमन मिलेगी, शब्द अलग मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलती है। अब वो ये नहीं बोलते कि आप साबुन खरीद लो, वो क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं हमें जो हम लोग चाहते हैं। अब अपने में से कोई ऐसा है जो गोरा नहीं होना चाहता? तभी जाते हैं सर। कोई ऐसा हो जो सुंदर नहीं दिखना चाहता हो? ऐसा कोई नहीं है सर। कोई ऐसा हो जो अपने इर्द गिर्द खुशबू अच्छी ना चाहता हो? बिल्कुल चाहते हैं। कोई ऐसा हो जो अपने शरीर के कीटाणु ना मारना चाहता हो? बिल्कुल चाहते हैं सर। तो उन्होंने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहते। वो कहना क्या चाहते थे, हमारी साबुन खरीद लो भाई। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने वो कहा जो हम सुनना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन हमने वो किया जो वो चाहते थे। राइट सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर, और मेरे साथ बाकी काफी लोगों का हो भी गया होगा। मुझे तो क्लियर हो गया सर। चलो थैंक यू। गुड है सर, क्लैपिंग अब आपके सर लिए। वही करेंगे, वही पूछेंगे जो सामने वाला सुनना चाहता है। हाँ और जी। सामने वाला वो करेगा जो हम चाहते हैं।
हाँ, बुक है सर। दिग दिगलर जी लेखक है, उनके शिखर पर मिलेंगे। शिखर पर मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और इंग्लिश में है सी यू एट द टॉप, हिंदी में है शिखर पर मिलेंगे। तो एक लाइन बोलते हैं बहुत अच्छी, कि आपको अपने जीवन में कुछ भी मिल सकता है जो आप चाहते हो। हम्म। आपके जीवन में आपको कुछ भी मिल सकता है जो आप चाहते हो, चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को वो दिलवा दो जो वो चाहते हैं। राइट सर, बिल्कुल क्लियर हो सही गया? बात बोल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। चलो, वेलकम है सर। तो अरुणा जी ने भी किया था क्या ये? बिल्कुल किया है सर, उन्होंने तो कल से ही किया है, आप फीडबैक ले सकते हैं। चलो, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा वो इजी फील नहीं करते, अगर पॉसिबल है तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। रोहित जी आगे क्या मीटिंग में? जी ओके सर, गुरुजी। थैंक यू। वेलकम। जी गुरुजी, रोहित जी आगे एक बार, वो एक प्लान में है तो वो 5 मिनट का समय निकाल गए हैं। पहले हम उनका फीडबैक ले लेते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो रोहित सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी रोहित सर, वेलकम है आपका। पहली बार आप हमारे 90 डे चैलेंज की मीटिंग और क्लास में हैं। और मैं चाहूँगा सर आप रोजाना इस क्लास को अटेंड करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये क्लास। जी सर, जी सर। और जी, हाँ। गुरुजी आपसे बात करेंगे सर, प्लीज़। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, ग्रेट लीडर। हम्म, बेटा, ये आपसे रमेश जी ने कुछ चर्चा किया था, हाँ जिसके जी। ऊपर आपने मैसेज और वो सेंड किए थे। जी सर, जी सर। तो वो आपका कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या किया ताकि, और आपका डीएनएम मतलब में क्या एक्सपीरियंस है? डीएनएम शुरू किए हुए कितना साल हो गया? इससे पहले कोई आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया हुआ क्या? अपना परिचय देके, और फिर जो चीज आपकी घटना हुई है वो चीज आप बता दो, ताकि सबको फायदा मिल पाए उसका। जी जी। सर, मेरा नाम रोहित है और मैं बेसिक हिसार से हूँ। और मुझे अभी डीएनएम में ज्वाइन हुए कुछ भी 15 से 20 दिन हुए हैं। हम्म तो जो मुझे सर ने मैसेज के बारे में बताया था, जो हमारे अभी चल रहा है, तो आज मैंने उसको व्हाट्सएप पे सेंड किया था, कुछ ग्रुप्स में डाला था उसको। हम्म तो वहां से मुझे कुछ कॉल्स आए, उनके मैसेजेस आए कि सर ये क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम्म तो एक मुझे हमारे एमपी से, ग्वालियर से कॉल आया, वहां से उस बंदे का नाम था सौरभ। हम्म उन्होंने कॉल किया, सर ये क्या है, इसके बारे में जरा बताओ। तो उससे मैंने बात करी और उसको इसके बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी। और इस इससे पहले सर मैं बताऊं, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं है। आज पहली बार इस इंडस्ट्री में मैं आया हूं। जैसा आपने पूछा कि इससे पहले कुछ आप इससे रिलेटेड करते थे, तो ये पहली बार है सर। हम्म। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया है। हम्म। तो आपकी फीलिंग्स अच्छी है इस काम को लेके? जी सर, बहुत बहुत ही बढ़िया है। चलो, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा बेटा। आप पहली बार आए मीटिंग में, आपने बोला। जी और सर। मेरे ख्याल में अगर ना बताएं तो शायद ही किसी को लगा होगा भी कोई बंदा है जो पहली बार बोल रहा है। और आपकी एज कितनी है? मेरे ख्याल में 18-19 साल, कितने साल के हो आप? जी सर, 18 18। 18 है। हाँ जी। तो आप सब इस चीज को समझ सकते हैं कि रोहित है, उनकी ये पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हाँ और जी। पहली कंपनी में भी इनको लगभग 15 दिन हुए हैं काम करते हुए। और आज इनका कॉन्फिडेंस, जो बात करने का तरीका, वो सारी चीजें मेरे ख्याल में किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा भी ये कोई बंदा पहली बार जूम के ऊपर बात कर रहा है। तो बहुत बढ़िया बेटा, गुड। हाँ जी। थैंक यू सर। वेलकम। और गुरुजी, इसी के साथ सर के लिए डबल क्लैपिंग बनती है। इस टाइम भी मीटिंग में है, ये प्लान कर रहे थे। इनके साथ सोनू सर हैं, वो अभी बातचीत कर रहे हैं और ये बाहर आके हमसे बात कर रहे हैं। बहुत और बढ़िया। तैयारी है, इसी मंथ सुपरस्टार बन जाएंगे सर, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। जी सर। जी। जो फिलहाल इनका स्पीड है, इस स्पीड से अगर ये चलते रहे इस वीक में,
मतलब इनका चांसेस है कि ये सुपरस्टार बन जाएंगे, जो मैं कोशिश और देख पा रहा हूँ वो चीजें। बहुत ही बढ़िया सर, और बहुत ही सबसे बढ़िया। बड़ी बात सर, सीखने को हर वक्त बहुत तैयार रहते हैं। और लास्ट टाइम जो लेट नाइट मीटिंग इन्होंने कराई है, क्लाउड मतलब मैं उससे काउंसलिंग करवाई थी, लगभग भी 9:30-10 बजे इन्होंने ऑफिस मंगल करने के बाद दोबारा खुलवा लिया और कहा कि सर मेरे कुछ साथी आ रहे हैं, उनके साथ हमारे बैठ के बातचीत करनी है, और प्लीज वापस बुला लिया इन्होंने मुझे। और फिर हमने जो बहुत हर चीज गजब की थी, तो मैं कहूंगा सर इनका जोश और जुनून गजब है, इन्हें बस मौका चाहिए। आप दोनों के लिए क्लैपिंग है सर। रोहित जी के लिए क्लैपिंग है वापसी बुलाने के लिए, और आपके लिए क्लैपिंग है वापसी आने के लिए। और बहुत बढ़िया, गुड। ये एक जबरदस्त क्लैपिंग सोनू सर और कमल सर के लिए बनती है सर, उन दोनों के मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। सोनू सर और कमल सर अभी तक साथ होते हैं और फील्ड में होते हैं इस टाइम तक, पग पग पर संभालते हैं, तो ये ग्रेट लीडर दोनों साथ होते हैं, तब ये पॉसिबल है कि रोहित जी और पूरा टीम ऐसे कर पा रहा है सर। जी बिल्कुल, सर, बहुत सोनू बढ़िया, सर और मुझे कमल सर का तो पूरा सपोर्ट है सर। गुड, हाँ बहुत जी, बढ़िया। इसलिए काबिल तारीफ है सर। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित जी, आप आए। जी सर, गुरु जी आप वेलकम। कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी। चलो, थैंक यू। और रोहित जी ने संख्या नहीं बताई, लेकिन 12 से ज्यादा इनके पास कॉल आई है सर, और हाँ जी सर। 4-5 लोगों के मैसेज आए हैं। हाँ रोहित, अगर आप चाहें तो संख्या दे सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में अगर ये सामने से इतनी लीड जनरेट हुई है हाँ इंटरेस्टेड जी। लोगों की, तो ये आप जब सबको बताएं ताकि साथी इसे यूज कर पाए। हाँ जी सर, मैं बताऊं संख्या तो 12 से 15 लोगों ने मुझे, कुछ का कॉल आया है, कुछ का मैसेज आया है, जिन्होंने मुझे इसके बारे में पूछा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और ये और सिर्फ अभी आगाज भी हुआ है। अभी फिलहाल, हाँ, ये आज ही आज में हुआ है। आज मैंने रात को ये मैसेज नहीं, दिन सुबह मैसेज डाला था मैंने, सिर्फ व्हाट्सएप पे डाला है अभी। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो मैंने डाला ही नहीं है अभी ये, हम्म। सिर्फ व्हाट्सएप पे आप डाला है। व्हाट्सएप पे डालने से अभी इतना आया है, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालना बाकी है ये। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। रोहित सर का कहना है सर, डेमो लेके देख रहा था पर हाँ ये तो हाँ। अच्छा है। हाँ जी। वो सर जी, रमेश सर ने बताया मुझे, मैं उनका भी थोड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मैसेज के बारे में बताया, और वहां पर मैंने अपना नंबर वगैरह चढ़ाया, और जो सर गुरुजी के साथ मेरी वीडियो बनी थी उसको ऊपर लगा के फिर मैंने वो भेजा मैसेज। बहुत बढ़िया, गुड है। धन्यवाद रमेश सर आपका। तो किसी ने लाख थैंक यू रुपए रोहित सर। मांगे तो नहीं ना आपसे अब तक? हाँ जी। किसी ने लाख रुपए मांगे तो नहीं ना अब तक? नहीं सर, अभी नहीं। उसने मतलब पूछा है ये क्या है, मतलब कैसा क्या है, तो मैंने सोनू सर से कुछ एक बात कराई थी, सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से बात करी थी, हमारे सोनू सर ने। हाँ, तो उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट किया था, एक जो एमपी से कॉल आया था उसको हैंडल करने में। हम्म। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया, गुड है रोहित जी, गुड। जी ठीक है सर जी। थैंक यू रोहित सर। वेलकम सर, वेलकम। जी। तो एक तो मैं आप सब साथियों से जानना चाहूंगा, अभी आप में से कितने साथी हैं जो ऐसी टेक्निक को जानने में सचमुच इंटरेस्टेड है कि उनको पता चले क्या चीज है? आप में से कितने ऐसे साथी हैं कि जिस टेक्निक का रोहित जी ने फायदा उठाया, सुनील जी ने फायदा उठाया, रमेश जी उठा रहे हैं? तो आप रमेश जी कल सुनील जी को अलग से कॉल कर देना, इन बाकी किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, जी सर। ठीक है? लक्ष्मी बहन जी है, श्याम सुंदर जी है। जो साथी यस करेंगे मैं उन्हीं को पर्सनली कॉल करके एक पर्सनल मीटिंग करके सिखाऊंगा सर। श्यामपाल जी, करमजीत जी, आज तो यूपी वाले भी आए हुए हैं, खुशी खेमपाल सर, यादव जी। जी खेमपाल सर ने भी प्रैक्टिस ट्राई किया, और इनके बड़े भाई हैं जो अभी मीटिंग में नहीं आ पाए, उन्होंने भी ट्राई किया सर। वेरी गुड। तृप्ता जी है। तृप्ता जी से पहले एक नाम और क्या था? हमारे विक्रम अली। विक्रम अली सर। अच्छा, विक्रमली जी श्याम है। सुंदर सर का भी है सर। किसका? श्याम सुंदर। हाँ, श्याम सुंदर जी का तो नाम लिया था।
उसमें एक तो हमारे अजय कुमार जी इंटरेस्टेड नहीं है, हिमाचल वाले। एक अनिल रंगा जी का मूड नहीं है अभी। और जॉनी सिंगल जी शायद बारिश की वजह से अपना टाइप नहीं कर पाई। चरणजीत सिंह जी कौन है? इनको मैं बार बार देखता हूँ लेकिन ये कभी बोलते नहीं। बिल्कुल सर, एक दो साथी और भी है, मैं जानना चाहूँगा अगर किसी के टीम मेंबर हैं तो भी, और बताएं जरूर। चरणजीत जी किसकी टीम में है? चरणजीत जी आपके अपलाइन सीनियर कौन है, बता सकते हो आप? रघुविंदर जी, हमारे कुलकर्ण जी, खेमपाल, खुशी जी, लक्ष्मी जी। राकेश जी का रिप्लाई नहीं आया हमारे भाई। राकेश जी ने माल ताल कमा लिया ज्यादा। और कमर एक हमारे मनीषा जी और रितु रानी जी हैं नरवाना वाले। उनको पैसा कमाने की ज्यादा इच्छा भी नहीं लग रही। श्याम सुंदर जी ने भी पर्सनल मैसेज करके सारे मैसेज लिए और कहा बोला सर मेरे को ट्राई करना। उन्होंने एक दिन तो जिस दिन बताया उस दिन रात को ही कर रखा था 12 बजे मैसेज। तो जरूर अच्छा, एक बार सर उनसे भी पूछें, अगर उन्होंने पहले दिन से ट्राई कर रहे हैं जिस दिन मैंने ये बताया था, तो क्या रहा उनका फीडबैक, कुछ किया या नहीं, वो जरूर जान सकते हैं सर एक बार। श्याम सुंदर जी अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करो। अभी कमरजीत जी हैं सर हमारे साथ। हाँ, पहले बहन जी को अनम्यूट कर दो। हाँ जी, नमस्कार सभी मेरी डीएनएम फैमिली को। नमस्कार नमस्कार। और कैसे हो भाई जी? बहुत बढ़िया बहन जी। चलो भाई, मैं तो 2 दिन बाद से बाहर थी, आज ही आई हूँ मैं 11-1 बजे थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जो चरणजीत भाई हैं वो अपने सत्यपाल जी की टीम, हमारी टीम में ही है। अच्छा, हाँ जी। तो बोलते क्यों नहीं कभी? तो सर पता है क्या, बोलते तो हैं, इनको शौक भी बहुत है बोलने का, लेकिन पता क्या, इनसे अनम्यूट नहीं हो रहा। तो मैंने इनको ये बोलते बोली थी भी मेरे पास आ जाना, आप यहाँ अनम्यूट कर देंगे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा भी अनम्यूट कैसे करूं। थोड़ी ये दिक्कत हो रही है बोलने में, तो बहुत दिनों से ये इंटरेस्ट है इनको। अच्छा, हाँ जी। तो एक बार खुशी बेटा भी एक बार देखो, बात करते करते चरणजीत जी को अनम्यूट करने की पॉसिबल है तो। जी सर हाँ, एक बिल्कुल। बार उनको करके देखो, एक बार फिर हो जाएगा तो। जी चरणजीत सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप शेयर किया है। राइट हैंड की तरफ एक नीला कलर का पॉपअप आया होगा म्यूट का, आप उसको दबा के ऑन करके आप बोल सकते हैं। दो ऑप्शन आए होंगे, एक कैंसिल का, एक म्यूट का। अनम्यूट कर। हाँ जी अनम्यूट। शेयर तो किया है सर बट अभी अनम्यूट हो उसका रही है ना? स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो एक बार, तो ये आ रहा है, पॉसिबल है तो। तो फिर उसके लिए तो मेरे पास किसी को शेयर करना पड़ेगा। रमेश सर अच्छा, हाँ मैं आपको करती हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बताइए। जी सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। अब जो आपके सामने आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या ऑप्शन आ रहा है, और फिर हम ताकि हम बता सके चरणजीत सिंह को जी को कि उनको कैसे अनम्यूट करना है। जी मैंने ये स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया है चैट बॉक्स में। सभी साथी देख सकते हैं। जी और अगर स्क्रीन पे कहीं तो मैं इसको स्क्रीन पर भी शेयर कर सकता हूँ। तो सर स्क्रीन पे शेयर कर दो ना। कर दिया जी। ये ऐसे आ रहा है बहन जी, नीले रंग में लिखा हुआ। जी जी हाँ, चरणजीत भाई जी आप देखो अभी आप।
अब तो मैं जो यही वाला ऑप्शन मैं अब चरणजीत सिंह जी को शेयर करती हूँ, और अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात तो आप इसमें से अनम्यूट का जो ऑप्शन लिखा हुआ है सीधे हाथ की तरफ, आप उसको प्रेस करके अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ, दाएं हाथ की तरफ जो है ना उसको कर देना। देखो चरणजीत याद तो कर ही दो। हाँ जी, आज तो कर दो सर। और कुछ भी नहीं आपको दबाना है, बस आपको यही एक ऑप्शन दबाना है। कल दिन में मिलो तो ये सारी चीज दिखा देना बहन जी उनको। ओके ओके भाई जी, ओके। ट्रेनिंग ठीक है। देनी पड़ेगी। हाँ जी। हाँ, अभी हो सकता है कई बार बंदा फोन दाएं बाएं रख के कहीं चला जाता है या कोई और हो, उनको थोड़ी पता था आप इतना आज कर देंगे उनके लिए। नहीं नहीं सर, वो तो सुनते भी हैं रोज मेरे को दिन में। तो तब उन्होंने मेरे को शुक्रवार भी बोला था, कहता मैं जरूर बोलना है। उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हुई थी बोलने के लिए, तो मेरे को अच्छा। दिखाई थी। कहते हाँ करमजीत जी ये मैंने बोलनी है। मैं बोली भाई ठीक है आप बोल लो। तो पता नहीं, मैं कहता मेरे से अनम्यूट ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। चलो अभी दिन में अभी कोशिश करूंगी मैं। हाँ, कल उनको करना है, रमेश जी के सेशन के बाद फिर हम चरणजीत जी को वो करेंगे। जी सर जी। थैंक यू बहन जी। तो खेमपाल जी आप काफी दिनों बाद आए हैं, कुछ बोलना चाहिए तो अच्छा लगेगा हमें। खेमपाल सर वेलकम है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार आवाज आ नमस्कार। रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया सर। परमात्मा और ज्यादा अच्छा और बढ़िया करे जी। जी सर। तो खेमपाल जी जो अभी अपना सर कॉन्टेस्ट चल रहा काफी है। बिजी रह रहे हैं इस टाइम। काफी के लिए आने को। जी सर। नहीं सर ने है तो। बताया था। हम्म। जी है। ट्राई भी किया था मैंने सर, कई लोगों से बात भी की थी। हम्म। उसमें कोई ऐसी चीज आई जिसको आप हैंडल ना कर पाए हो? नहीं सर, ऐसी कोई चीज नहीं आई है और हल्की हल्की शुरुआत हो जाएगी। इस समय सर मैं जॉब पे हूँ, फाइनेंस में, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता मुझे। तो जो टाइम जिनके पास नहीं है उनके लिए तो रमेश जी ने रास्ता निकाला है ना ये। जी जी सर बिल्कुल। अभी दूसरी चीज क्या है खेमपाल जी की, जो टाइम हमारे पास नहीं है, ये जी लाइन तो सर। सभी बोलते हैं। जी जी। किसान भी बोलता है, दुकानदार भी बोलता है, नौकरी वाला भी बोलता है, तो आपने क्या नई लाइन बोली इसमें? बिल्कुल बात सही है। अब दूसरी चीज क्या है कि चलो समय नहीं है ये तो समझ आता है, क्या पैसा है उतना जितना चाहिए अपने को? जी आप बिल्कुल बताओ। नहीं है सर। अब जो काम हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कर रहे बिल्कुल हैं, नहीं है सर। अभी खेमपाल जी इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना आप है कि अभी हम जो जी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा काम कर रहे हैं, उस काम को अगले 5 साल तक जी। हम लगातार करते रहे तो क्या हमारे पास समय हो जाएगा? नहीं समय होगा, नहीं पैसा होगा सर, ये अच्छे से पता तो है। यानी अगले 5 साल काम करेंगे तो समय भी नहीं होगा पैसा भी नहीं होगा। जी अगले 10 साल करेंगे तो समय हो जाएगा बिल्कुल नहीं होगा सर। और पैसा हो जाएगा। पैसा भी नहीं होगा। अगर हमने अगले 20 साल काम किया तो क्या समय आ जी जाएगा? नहीं आएगा। पैसा आ जाएगा। नहीं। अगले 40 साल 45 साल भी काम कर लिया तो क्या समय आ जाएगा? नहीं आएगा सर। पैसा आ जाएगा। नहीं आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग को हम अपने काम के साथ 2 साल 3 साल 4 साल कर लें, पार्ट टाइम भी कर लें, तो जी समय आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। और पैसा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो हमें कौन सी लाइफ पसंद है कि जहां हमारा जीवन में कभी भी समय और पैसा दोनों ना हो, वो लाइफ पसंद है,
या जहाँ हमारे पास दोनों चीज, समय और पैसा आ जाए, वो लाइफ पसंद है? दोनों चीज सर, समय और पैसा दोनों ही आ जाए वो लाइफ पसंद है सर। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है खेमपाल जी, इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो काम कर रहा हूँ, जी मैं अपने परिवार के लिए तो अच्छा और बड़ा काम कर ही नहीं पाऊंगा, क्या मैं दुनिया में किसी के लिए भी अच्छा और बड़ा काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं तो अपने परिवार के लिए तो अच्छा और बड़ा काम कर ही पाऊंगा, और जी मैं हजारों लाखों परिवारों को अच्छा और बड़ा काम करने में उनकी मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? श्योर है सर। बिल्कुल सर। हेमपाल सर, शायद आपका नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क में आने का प्रयास करें आप। क्लियर है सर बिल्कुल। आपके चल पास जी बहुत क्लियर सर, है? बढ़िया हाँ। है। हाँ जी, थोड़ा सा नेटवर्क में रहें आप। मेरे पास सर, मेरे पास क्लियर आवाज आ रही सर की। हमारे पास भी आनी चाहिए बड़े भैया। बिल्कुल। जी जी। जी सर। चल बहुत बढ़िया खेमपाल जी, बाकी अगर कोई सवाल हो, कोई चीज आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछेंगे सर। अभी फिलहाल में तो कोई सवाल नहीं है। चल बहुत बढ़िया, गुड है सर, क्लैपिंग आपके लिए। सर, जी खेमपाल जी थैंक ने यू सर। लास्ट मंथ अपना, मतलब लास्ट से लास्ट मंथ अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट किया था, हम्म। और बीच वाले मंथ में थोड़ा सा बिजी थे तो कंटिन्यू नहीं कर पाए, और इस मंथ से इन्होंने अपना कंसिस्टेंसी फिर से स्टार्ट किया है। और इनकी टीम से भी बात हुई है, लगभग भी ज़्यादा नहीं तो 18 से 20 लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं अपने 1 लाख के लिए। पहले तो खुद कर रहे हैं, और फिर अब कल से शायद वो नेक्स्ट वीक से, मतलब कि मेरी कल अगर मैं बात करता हूँ तो शायद आगे करेंगे सर। बहुत बढ़िया, गुड। जी। और कोशिश है सर, शायद अगले कुछ दिनों में हमारे सुपरस्टार होंगे। हेमपाल जी पार्ट टाइम में करते हैं सर, 8 बजे 9 बजे के बाद ही कर पाते हैं, 1-2 कॉल जो मीटिंग के बाद मेरी फ़ोन पर बात करवाते हैं, या फिर वीडियो भेजकर ही, या खुद प्लान करते हैं सर। वैसे फील्ड में बहुत प्लान कर लेते हैं बहुत अच्छे से, इन्होंने प्रिंट आउट निकाल रखे हैं और बताते हैं सर सब। बिल्कुल सही है सर, गुड। जी। और इसी के साथ सर, हम अगर एक बार श्याम सुंदर जी और अनिल रंगा जी, जिन्होंने पर्सनल कॉल करके वो मैसेज लिए और समझा उस बात को कि कैसे भेजना है, कब कब कौन सा मैसेज भेजें और क्या क्या बात करें। ये 2 साथी और हैं जी जिनके पर्सनल नाम मैं ले रहा हूँ, ताकि इनको भी क्या बेनिफिट मिले हैं, क्योंकि इनसे तो पर्सनल बातचीत हो गई, एक एक चीज़ बताई गई थी। तो प्लीज़ ये लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और कोई रुकावट रही या हुआ या कैसा हुआ तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे सर। तो नील जी आप जरूर आप शेयर करो सर, और सभी साथियों को ये भी बताना भी उनको कल अपनी टीम के साथी बुलाने चाहिए या नहीं बुलाने चाहिए। खुशी यादव जी, नील रंगा जी को अनम्यूट करना प्लीज। हाँ जी सर, वो वेलकम अनिल सर। हेलो। वेलकम अनिल हाँ। सर, वेलकम। धन्यवाद रमेश जी, थैंक यू सर, और नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार अनिल जी, नमस्कार। जी सर, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, रहेगा थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि रुको। मैं थोड़ी दूसरी जगह हूँ सर, लेकिन बात करने की स्थिति में हूँ सर। और सर जो रमेश जी ने आपके साथ टेक्निक शेयर की, तो उस टेक्निक का आपको क्या फायदा मिला? वो परसों की बात है सर, उसके बाद उस पर काम चल भी रहा है, मैंने एक ग्रुप में भी शेयर किया है, और बाकी मैं इंडिविजुअल भी कर रहा हूँ उसको, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है सर, बहुत बढ़िया अभी तक। अच्छा। बाकी कॉलिंग मेरी चल रही है, कॉलिंग में भी है तो ठीक ठाक सर, 1-2 रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं सर, लेकिन 2-3 लोगों से ऐसी बात हुई सर, 4-5 दिन तक उनसे बहुत अच्छे से बात हुई, मित्रवत व्यवहार भी रहा, बिल्कुल मतलब बातचीत रही, रजिस्ट्रेशन भी कराए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद जब मैंने उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद से सर पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए सर? देखो अनिल जी, क्या है कि काम तो हमारा एक ही है सर, की उनकी जरूरतों और चाहतों पे लेके जाना। जी बिल्कुल सर।
अब दूसरी चीज क्या है कि उसके बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई कि जिसके मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है, कि कोई भी जब नया काम करते हैं तो शंका उत्पन्न होना एक नेचुरल सा प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात वो सर। ऐसा नहीं है भी डायरेक्ट सेलिंग में होता है, वो सभी जगह ही होता है। जी। तो उसकी श्योरिटी के लिए हमने उसको 1 लाख वाला प्राइस है वो दे रखा है। हाँ जी। भाई अगर आपको हमारे काम के ऊपर शंका है तो आप सबसे पहले अपनी शंका को पूरा कर लो, और अगर वो शंका आपकी सही साबित होती है तो 1 लाख रुपए ले लो, और वो शंका जी। सही साबित नहीं होती तो आप भाई अपनी वर्किंग की प्लानिंग करके आगे आप अपनी इनकम ले सकते हैं। हाँ जी सर। और फिर भी सर अगर कोई बंदा इस तरीके का व्यवहार करता है तो उसकी दो ही चीज हो सकती है सर, या तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा ऐसी होगी कि किसी वजह से वो शायद भाई नहीं कर पाता होगा, और जी। या फिर उसकी मनोस्थिति सर इतनी मतलब ज्यादा वो होती है कि शायद वो सही और बिना सही की जांच करने में सक्षम नहीं होता। तो जी। जो सही और बिना सही की जांच नहीं करता वो फिर अविश्वास से गिर जाता है, अविश्वास से गिर जाता है, फिर वो मतलब इस तरीके की हरकत करता है सर, कोई हाँ आदमी सर, चाहे वो। उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो कहीं वो इन्वेस्टमेंट प्लान उन्होंने किए थे, 2-3 कर रखे थे, और वहां जाके उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। परिवार में भी फिर उनको काफी बातें सुनने को मिली। अब कह रहे थे कि मैं जो बात करता हूँ आपसे भी वो परिवार से अलग हटके, मतलब उनसे दूर होके करता हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया था, मैं कहा भैया इस काम के बारे में तो आप परिवार के बीच में भी रह के बात कर सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं कि ऐसा ऐसा है ये। खैर उन्होंने बोला तो है कि मतलब अपना इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी है सर वो आईडी ग्रीन करने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। कह रहे थे अभी वो थोड़ा बजट का जी इशू है उनके पास अभी कुछ। देखो सर इसमें क्या है नील जी, हम किसी भी बंदे से बात करते हैं सर उसके पास 5 चीजें हमारे से पहले होती है। जी। कितनी चीजें? 5 सर। 5। उसमें पहली 3 होती है सर जिसकी वजह से वो अपना व्यवहार करता है। जी। उसके जानकारियां, उसके अनुभव, उसके विश्वास। जी। अभी सपोज करो कि आज उसके डायरेक्ट सेलिंग को लेके अगर अच्छे एक्सपीरियंस होते जी। तो वही बंदा आपके साथ अलग तरीके से बात और व्यवहार करता। हाँ जी बिल्कुल। और अगर उसका एक्सपीरियंस सही नहीं है तो वही बंदा हम्म आपके साथ अलग तरीके से बात और व्यवहार करेगा। हम्म। अब उसमें आपका और मेरा तो कोई रोल नहीं है ना। जी नहीं सर। वो तो आपके और मेरे हेलो करने से पहले उसके साथ सारी चीजें हो चुकी है। भाई ना तो आपा ने उसके इन्वेस्टमेंट में पैसे लगवाए, ना आपा ने उसको कुछ बोला, ना हमारी कोई जानकारी, ना उस समय की हमारी कोई उसके साथ आया लोग। जी। तो आपके और मेरे से कोई नाराजगी होने का कोई मतलब बनता है? ना जी बिल्कुल नहीं सर। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा अनुभव पीछे का अच्छा नहीं है तो फिर हम सबको उसी नजर से देखते हैं। हम्म। या हमारे को जैसे एक पुरानी कहावत है, भी दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के हाँ जी पीता है। बिल्कुल बिल्कुल सर अपने बिल्कुल। पुरानी कहावत है ये। हाँ जी। तो पहली चीज तो क्या है सर कि अपने को पहली चीज क्या याद रखनी है कि उसकी जानकारियां, उसके अनुभव और उसके विश्वास, उसकी धारणाएं, जी। ये चीज उसके पास आपके और मेरे हेलो बोलने से पहले ही है, हाँ जी सर। और उसके अनुसार वो अपनी बात और व्यवहार करेगा। यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? बिल्कुल सर बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या है सर कि किसी भी इंसान को बड़ी सफलता पाने के लिए 3 चीज चाहिए: चाहते, रास्ते और आदतें। जी। कितनी चीज चाहिए सर? 3 चीज: चाहते, रास्ते और आदतें सर। तो उसमें से एक चीज तो हमारे पास है, 2 चीज उसके पास है। हाँ जी। हमारे पास क्या है? रास्ता है। जी। और उसके पास क्या है? आदतें और चाहते हैं। चाहते। तो वो पहली 3 चीज यानी उसकी जानकारी, अनुभव और विश्वास के आधार पे तो वो अपने साथ व्यवहार करेगा, हाँ जी सर। और अपनी आदतों और अपनी चाहतों की वजह से अपने साथ वो व्यापार करेगा। हाँ जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर। अभी सपोज करो आपने किसी बंदे के पास कॉल किया और उसकी चाहते नहीं है, हाँ जी। तो वो आपके और मेरे साथ काम क्यों करेगा भाई? नहीं करेगा सर। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास चाहते तो हैं लेकिन वो अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम्म।
तो वो फिर कैसे काम कर पाएगा अपने साथ? ये बात भी ठीक है सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर। तो ये चीज अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे और इसको पार्ट ऑफ लाइफ समझ के हम बात करेंगे तो ये काम हमारे से आसानी से हो जाता है। और अगर हम इसको किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ के उसके साथ उसको देखेंगे तो फिर जी अपने मन थोड़ा सा अशांत भी होता है, फिर वो लंबे समय तक हम, क्योंकि ये घटनाएं तो बार बार आनी है, ऐसा तो है नहीं भी इसने कर लिया आगे नहीं करेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। क्लियर हो गया? हाँ जी सर और कल का सेशन सर आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि रमेश जी जो प्रोसेस बता रहे हैं तो उसमें हमने क्या चीज की और क्या नहीं की, और करने के बाद भी नहीं आया तो फिर हम कल रमेश जी से जानने का प्रयास करेंगे भाई हमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि हम आगे जो इस प्रोसेस को फॉलो करें तो हमें रिजल्ट मिल पाए। ठीक है सर। ठीक वैसे है? क्लास तो मैंने, हाँ जी, क्लास तो मैंने आज तक एक भी नहीं मिस करी है सर। और कॉलिंग की बता दूं, एक लिस्ट हमेशा मैं प्रिंट आउट निकाल के अपनी पॉकेट में रखता हूं सर। जब भी समय मिलता हो तो नंबर जब भी समय मिलता है सर, ऑफिस में घर में नंबर डायल कर देता हूं सर। देखो सर, अपना अल्टीमेटली मकसद क्या है सर कि एक्टिविटी करवाना तो हमारा एक पार्ट है, लेकिन मकसद है कि आपकी जेब के अंदर इनकम आए। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो वो इनकम के लिए क्या है भी, हमारे गुरुजी बात बोलते थे नील जी भी, या तो हम काम नहीं कर पा रहे और या हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। सही तरीके से नहीं कर पा रहे सर। तो उसके अंदर कहाँ हमारे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो आप देखेंगे जरूर उसमें। हाँ जी। जी सर। सर कई बार चलो तो ऐसा बाकी लगता है, एक मिनट, कई बार तो ऐसा लगता है सर कि मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब कॉलिंग करने के बाद, बात करने के बाद बहुत अच्छा मूड हो जाता है। लेकिन जैसे मैं आज की बताऊं, आज मैंने 6-7 कॉल की थी, उसके बाद फिर मैंने वो बंद ही करना कर समझा सर। हो जाता है देखो सर इस कई बार। देखो इसमें दो चीजें हैं सर कि पहली चीज क्या है कि ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी के अंदर, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि अगर हमारा कोई मनपसंद काम होता है तो हम उसमें खुश होते हैं और उसको ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं सर। और अगर हमारा मनपसंद काम ना हो तो हम उदास होते हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जी और आप और मैं तो साधारण इंसान है सर। अभी जैसे अब्दुल कलाम जी को हम सभी बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन अगर उनकी जीवनी पढ़ोगे तो एक पार्ट आता है भी उन्होंने भी ये सोचा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। जब वो पायलट से रिजेक्ट हुए, जी। जब वो नदी के किनारे बैठे थे, तो उनकी अगर आप जीवनी पढ़ोगे तो उसमें पार्ट आता है भी उन्होंने सोचा भी मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। जी। जब अब्दुल कलाम जी जैसा बंदा अपनी परिस्थितियों को देख के सुसाइड करने की सोच सकता है, हाँ जी सर। तो आपकी और मेरी क्या गिनती है? बिल्कुल ठीक बात है सर। अन्ना हजारे जी को देख लो आप, हाँ जी। जिनके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया था। हाँ जी। उनके जीवन में भी एक पार्ट ऐसा आया था कि उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। अभी पीछे अपने वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में आ रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो, ऑस्ट्रेलिया से सर। ऑस्ट्रेलिया से। तो जी। उस समय आपने देखा होगा तो जो लोग सर 140 करोड़ की जनसंख्या में से टॉप 11 में पहुंच गए, जी बिल्कुल। तो परसेंटेज तो खत्म ही होगी ना, वहां पे काउंटिंग बच गई। जी बिल्कुल। जी सर। और उस काउंटिंग में भी कुछ साथी ऐसे थे जो वर्ल्ड रैंकिंग में एक दूसरे तीसरे नंबर पे आते थे, हाँ जी। फिर भी वो रोने लगे नहीं ग्राउंड के ऊपर। हम्म। और उनको तो करोड़ों लोग टीवी पर देख रहे थे रोते हुए। हाँ जी सर। तो जो टॉप रैंक में है, जो परसेंटेज में नहीं है, काउंटिंग में है, और उनको भी जब वो अपने आंसू करोड़ों लोग टीवी के सामने नहीं रोक पाए, तो आप और मैं अगर थोड़ी सी देर उदास हो गए तो क्या गुनाह कर दिया अपन? ठीक है सर। सही है। हाँ जी बिल्कुल तो ठीक है सर। एक अच्छी लाइन अनिल जी क्या आती है कि लीडर वो नहीं है जो कभी मायूस नहीं होता। लीडर वो नहीं है वो जो कभी। नहीं है जो कभी मायूस नहीं होता। हाँ जी। लीडर वो है जो हमेशा मायूस नहीं रहता। जी।
मायूस होने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जी मायूस रहने लग जाएंगे वो गलत हाँ, बात तो है। वो तो गलत है सर, वो तो ठीक नहीं है फिर। तो थोड़ी देर है सर, ये तो खट्टे मीठे अनुभव ना हो फिर तो सारे इसमें हाँ करोड़पति अरबपति बन के घूमेंगे सर। हाँ ना सर, ये चीजें परमानेंट तो होती ही नहीं है। मेरे साथ भी परमानेंट नहीं है सर, किसी के साथ भी परमानेंट नहीं है। वो थोड़ी देर का होता है, तो फिर उस टाइम चीजों को विराम भी दे देना चाहिए सर। हाँ, बाकी एक बुक है सर, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। दुनिया का अगर सबसे आप महान। महान सेल्समैन, जी। शायद उनके राइटर है ओग मेंडिनो करके, शायद नाम है उनका, हम्म, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो वो एक लाइन लिखते हैं सर कि जब आपके शरीर का कण कण ये कहने लग जाए कि अब नहीं होगा, हाँ जी। और आपका मन ये कहने लग जाए कि अब इसको छोड़ दे, जी। और उसके बाद भी अगर आप कॉल करने की हिम्मत जुटा लेते हो, जी। तो उस समय वो भगवान मतलब आपको तोहफा देना चाहता है, जो शायद वो देना तो पहले भी आपसे लाखों लोगों को चाहता था, लेकिन वो उस स्थिति को पार नहीं कर पाई। जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ ठीक बात, आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। भाई जैसे आज आपने 7 कॉल की, तो उस समय आपका कण कण ऐसे बोला भी मैं नहीं करूंगा अब। हम्म। आपके मन ने बोल दिया कि अब छोड़ यार। हम्म। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसा तो है नहीं भी आप और मैं अकेले ही थे। हाँ जी। आपसे पहले और मेरे से पहले उस टाइम में लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जो उस स्थिति में छोड़ देते हैं। हाँ जी। तो अब ऐसी स्थिति में भी कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो कॉल करेगा, बिल्कुल होगा सर। जो इस स्थिति के ऊपर भी नहीं रुकेगा और कॉल हाँ करेगा। हाँ 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 तो जी। उन लोगों के लिए परमात्मा कुछ चुनिंदा तोहफे रखते हैं। चुनिंदा क्यों? क्योंकि वहां पे लोग चुनिंदा ही पहुंचते हैं। हाँ जी। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आज एक तरफ तो ये कहूंगा सर कि एक नेचुरल प्रोसेस है, हो जाता है, जी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शायद परमात्मा आपको कुछ आज विशेष तोहफा देना चाहता था, लेकिन शायद आप थोड़ा सा चूक गए। जी। तो बाकी कल का सेशन सर हम और अच्छे से करेंगे। हाँ जी सर। तो कल अनिल जी हम मिलते हैं सेशन में। ठीक है सर। और बाकी साथियों से भी कहूंगा कि कल आप सभी साथी अपनी टीम के साथियों को और आपके कोई सीनियर साथी हैं उनको सबको कॉल करना, ताकि हम सब रमेश जी की क्लास का बेनिफिट ले पाए। तो आज की क्लास को और खुशी जी हम कंप्लीट गुरुजी करते हैं। हाँ जी। गुरुजी, हाँ जी, मैसेज बन चुका है सर, मैंने आपको पर्सनली शेयर कर दिया है, तो आफ्टर होमवर्क चलो अपा ग्रुप में भी कर देंगे सर। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी। चलो ठीक है होमवर्क क्या आज की रहेगा कल। सर? वो बेटा मैं अभी वीडियो शेयर कर देता हूँ आपके पास। ठीक है सर। ठीक है। गुरुजी, थैंक यू। एक हाँ जी। इंफॉर्मेशन और थी। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन रह गया, अगर पॉसिबल हो तो, अगर जो साथी जाना वो चाहे वो तो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास में रह जाएगा अगर क्लियर हो जाता तो। मेरे ख्याल में तरमेश जी कल कर लेंगे तो ठीक रहेगा, बाकी अगर आपका ज्यादा मन है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो साथी जाना चाहें वो जा सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने कहा भी मैं पूछ लेता हूँ सर। चलो सामने पूछो से आ सर। रहा है तो अगले 24 घंटे के लिए फिर काम हो पाएगा सर। जरूर सर, पूछो आप। जी। तो साथियों, अगर आप चाहें तो मीटिंग लीव कर सकते हैं। आप बाद में रिकॉर्डिंग में भी सेशन को बाद में अटेंड कर पाएंगे जब आपका मन हो, और अगर पॉसिबल हो तो आप रुक सकते हैं। तो एक तो सर मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारे, जैसे अभी मेरी बातचीत हुई चैट पे, तो जो अपने श्याम सुंदर जी हैं उन्होंने क्या किया कि सारे मैसेज एक साथ ही फेसबुक और फोटो और पोस्ट कर दिया सर, एक हम्म, साथ ही। और उनका कहना है कि सर 24 घंटे पहले भी किया, अब भी किया, मतलब शायद व्यू भी नहीं थे और ऐसे। तो मेरा कहना ये था कि उसे पोस्ट करने की बात नहीं है, वो चैट की बात थी, और शायद उनके पास वो वीडियो नहीं पहुंचा, या वो नहीं देख पाए, तो जिसमें मैंने बताया था कि 1 बाय 1 करना है। तो मैं सभी हम्म, साथियों को ये कहूंगा कि सभी मैसेज एक साथ भेजने या पोस्ट करने से आपके पास उस तरह से नहीं होगा। पहले आप क्यूरियोसिटी पैदा करें कि सामने वाला जानने के लिए इच्छुक हो जाए कि वो क्या है। तो सबसे छोटा मैसेज था, क्या आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं एक सवाल का जवाब देकर, या विन करना चाहते हैं? तो ये सिर्फ इतना भेज के आप रखें,
ये आप चाहें तो 100 लोगों को सेंड कर दें। इसमें से 10-20 लोगों का फीडबैक आता है, उन्हीं से हमें वार्तालाप करनी है और फिर धीरे धीरे देना है। आपका वीडियो और जो एक लास्ट मैसेज है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, वो तो सबसे लास्ट में, और उसके चौथे नंबर पे आता है वो मैसेज। चाहे वो 24 घंटे में आपको रिप्लाई करे, बातचीत के बाद आप दे पाओ, चाहे वो 10 घंटे में कर दे, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए सर। समझ पा रहे हैं? तो सब कुछ एक साथ भेजने से नहीं बात बनेगी, या सिर्फ पोस्ट कर देने से बात नहीं बनेगी। उसके ऊपर कंटिन्यू काम करना है, डेली करना है और 1 बाय 1 करना है। एक तो ये चीज थी सर। हम्म। तो अगर कोई साथी ऐसा कर रहा है तो ऐसा ना करें। और एक वीडियो था वो दोबारा शेयर कर लेंगे, और सभी सुपरस्टार ने, वो आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, लीडर्स हैं, उनके पास भी है वो एक चैट के माध्यम से मैंने बताया था कि आप वैसा भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर किसी साथी को कोई इशू है तो हर एक मैसेज में मेरा नंबर होता है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बता भी दूंगा जी। और इसके अलावा सर मेरा क्वेश्चन ये है जो मुझे सामने से आया है, कि मेरे पास सामने से मैसेज और कॉल आते हैं 3 बड़ी चीजों को लेकर, और वो भी सेम पूछते हैं। जैसे आज मेरी बात हुई और कल भी एक व्यक्ति से बात हुई थी, और एक हमारे नियर बाई एक घटना घटी है, तो मैं वो भी लास्ट में समय बचा तो आपसे शेयर करूंगा। कि हम्म। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बात होती है सर सामने से, हम्म। कि सर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग इंटरेस्टेड हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो क्या? मना कर हम्म। दें तो वो कहते हैं अभी इच्छा है, करना चाहोगे क्या? लेकिन मैं तो हम्म। क्या कर रहा हूँ, इस चीज को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि जी मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग तो नहीं करूंगा, इलीगल है और मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से, अच्छाई भलाई सच्चाई के साथ इनकम करना चाहें, और या फिर 1 लाख वाला सवाल, मैं कैसे ना कैसे करके कन्वर्ट कर लेता हूँ सर उस तरफ। लेकिन मैं हम्म। चाहता हूँ सर कि कम समय में हम क्लियर कर पाए फॉरेक्स ट्रेडिंग। या आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कलर गेम टाइप कुछ, जैसे उसको अगर हम्म। सिंपल भाषा में कहूँ तो एक सट्टा टाइप है सर। ऐसे लॉटरी सिस्टम 1 मिनट में निकलती है, लाखों हम्म। जाते हैं, लाखों आते हैं लोगों को, हम्म। सिस्टमेटिक तरीके से हैं, सब हारेंगे ये तो गारंटीड है। हम्म। हाँ, और एक सर ये आता है मतलब कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो को लेकर सामने से चीज आती है जैसे, और एक कलर गेम को लेकर, इनका हम कम शब्दों में क्या जवाब दें सर, ताकि बिना उलझे हम नहीं, बात कर पाए सर। एक और मैं जी इसमें क्या है कि एक तो काफी लोग क्या है कि सीधा मना कर देते हैं जी हम तो ये काम नहीं करेंगे। हम, मैं भी पहले मना करता था, अब मैं कोशिश करता हूँ उनको कन्वर्ट करने की अपने काम में, लेकिन हाँ समय तो बहुत लगता है सर। मना करने का क्या माइनस पॉइंट है सर, मैं पहले तो वो बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू। जी कि जैसे मान लो कोई बच्चा, रमेश जी, कोई सिगरेट पी रहा है मान लो, या उसने किसी ने नए 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 कोई ऐसी हैबिट सीखी है जो सही नहीं है, जी सर। और अब उसको किसी दुकानदार ने ये बोल दिया अभी मैं तो तेरे को सिगरेट नहीं दूंगा, जी सर। तो अब वो बच्चा क्या करेगा अभी? अगर उसे पीनी है तो वो कहीं और से ले लेगा सर, कहीं और दूसरी जगह से ले लेगा सर, प्रयास तो करेगा सर, पीनी है तो। अब उससे क्या हुआ कि हमारा कुछ फायदा हुआ उसमें, नहीं सर। और हमारे मना करने से क्या उस बच्चे का कुछ फायदा हुआ? मतलब इसमें तो अगर दिमाग पे जोर डालूं तो सिर्फ मैंने नहीं दिया, लेकिन उसका फायदा तो नहीं है सर, वो कहीं और से लेगा, बस इतनी बात। भाई ना तो अपना फायदा हुआ ना उसका फायदा हुआ। जी बिल्कुल सर, कोई फायदा नहीं है सर इसमें। अब क्या है कि अगर हम 2 मिनट उसके ऊपर ये लगा लेते भी सिगरेट पीने से उसके जीवन में क्या सही और क्या बिना सही हो रहा है, जी सर। तो चांसेस है कि हो सकता है वो बच्चा सिगरेट ना पीता या आगे किसी और से ना खरीदता। हाँ, यहाँ पर विन विन सिचुएशन हो सकती थी, 50-50 के चांस थे अगर हम समय लगाते शायद। समय लगाते तो। जी अब इसको अगर अपने काम से आप समझेंगे, जैसे किसी ने क्रिप्टो बोला, किसी ने पावर लैग बोला, किसी ने कुछ बोला, जी। जी सर। और हमने उसको मना कर दिया, जी तो अब हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ, जी सर। और दूसरा बंदा कोई ना कोई वो उसके पास जाके उसका मिसयूज भी करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना भी आपने मैंने क्रिप्टो को मना कर दिया तब उसको कोई क्रिप्टो का प्लान ही नहीं देगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है अभी आपने मैंने पावर का मना कर दिया तब वो किसी से पावर लेने ही नहीं जाएगा, नहीं, वो अगर उसे चाहिए तो ट्राई करेगा सर, यहाँ नहीं तो कहीं और करेगा सर। और करेगा। अब क्या है कि हमने 2 स्लाइड तैयार की हुई है,
हाँ बिल्कुल सर। 10 पॉइंट है उसके ऊपर पावर के ऊपर और 15 पॉइंट है अपने क्रिप्टो के ऊपर। जी सर। तो अब अगर हम उनसे ये बात कर लें, जैसे कि मैंने आपसे क्रिप्टो के बारे में बात की, आप मेरे से ये कहो सर कि मैं क्रिप्टो कर तो सकता हूँ, जी लेकिन मेरे मन में ये कुछ डाउट है या कुछ सवाल है, इनको आप क्लियर कर दो। जी सर। तो अब वो क्लियर करने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा? हाँ वो चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूँ, तो वो प्रयास करेगा सर। और अगर वो प्रयास करेगा तो वो अपने को क्लियर करने के चक्करों में उसके भी क्लियर हो जाएंगी। हाँ वो होमवर्क करेगा सर फिर उनपे। होमवर्क करेगा ना, और नहीं करेगा तो आप सवाल पूछ पूछ के करवाएंगे उससे। जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अगर उसका सवाल क्लियर हो रहा है जी तो नेचुरल सी बात है कि अगर उसको ये समझ आएगा, अभी देखो कोई भी आदमी क्रिप्टो कर रहा है या पावर मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, तो जी वो गुरु जी। मांग तो अपने फायदे के लिए रहा है ना, कोई नुकसान के लिए थोड़ी मांग रहा है। जी सर। लेकिन जब उसको ये पता चलेगा अभी जिसमें तो फायदा समझ रहा है, ये तो तेरे फायदा है ही नहीं, नुकसान ही हो रहा है इससे, जी सर। तो एक चांस है ना कि वो उस रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे चलेगा। बिल्कुल सर। और मान लो 1% वो नहीं भी चलेगा तो अपने को तो सारी उम्र ये धोखा नहीं लगेगा ना, भी तूने सही नहीं बताया। बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वो पावर वाले सिस्टम में जाएगा, क्रिप्टो में जाएगा, तो वो जी 2 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, अल्टीमेटली सीन तो वही होना है जो होना है। बिल्कुल सर। तो अब उस समय अगर वो किसी सही बंदे को ढूंढेगा जी तो वो किसको ढूंढेगा फिर? तो वो मतलब एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करेगा सर जो सही हो। और सही कौन होगा? जिसने उसको सही और बिना सही की पहचान करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिसने सबसे उग्र मतलब अवगत करवाया, तो वो उसी के ऊपर फेथ भी करेगा और उसके उसको ही ढूंढेगा सर, मतलब वहीं आएगा सर। अगर वो सही बंदा है तब तो सही को ढूंढेगा, और अगर वो है ही सही नहीं फिर उसको आप बुला के करेंगे भी क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर। तो बजाय कि हम सिर्फ ये बोलते हैं जी मैं तो पावर नहीं देता, या हमारी कंपनी पावर नहीं देती, या मैं तो ये नहीं करता क्रिप्टो, उसकी बजाय जो हमने पॉइंट बना रखे हैं उन पॉइंटों से अगर उनको अवगत करवाएंगे तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए भी यूजफुल रहेगा और अपने लिए भी। बिल्कुल सर, और इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होगा सर कि वो हमारे टच और हमारे रिलेशन में आ जाएगा सर, नंबर फीड हो जाएगा, उसके पास भी हमारे पास भी। कर हाँ जी, हाँ लेता जी, हूँ तो वो नंबर फीड पहले करेगा सर कि ठीक है भी सर करने को तैयार है। दो से हाँ जी। पांच बार वो खुद हमसे बात करेगा सर, फॉलोअप के लिए हमें फॉलोअप भी नहीं करना सर। हम्म। और डील अगर बनी तो साथ मिलके कर लेंगे जी, वरना दोस्त बन के रहेंगे। और कभी भी वो लाइफ में ऐसा हुआ कि उसको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वो आएगा वापस हमारे साथ जी। देखो अमर चौधरी जी एक बात बोलते हैं ना, बोले अभी मैंने किसी को नहीं देखा अब तक जो सीधा नहीं होया हो। जी वो फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीधा टेम सिर हुआ कि लुटा पिटा के हो। बिल्कुल सर, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर। मैं मेरे पड़ोस की ही बात है एक, सभी हम्म। साथियों से भी शेयर करूंगा सर, और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा भी ऐसा किसी के साथ भी ना हो। लेकिन कर्म तो हमारे ही हैं सर। और हम्म। बिल्कुल सर बोलते हैं कि कर्म तो फिर भोगने पड़ेंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे सर, जैसा बोएंगे वैसा तो काटना पड़ेगा। हम्म। तो 2 मिनट का समय और लूंगा सर कि ऐसा हुआ है हमारे पड़ोस में, जैसे ये ट्रेडिंग और गेम ट्रेडिंग वाली बात करते हैं, हम्म। तो इसमें हमारे एक नॉन में साथी हैं सर, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले, भाई 1.5 2 महीने पहले, कुछ 10 20 हजार 6 हजार रुपये लगा के स्टार्ट किया सर। हम्म। तो कुछ रातों रात उनको घर पे बताया या किसी ने पूछा तो बताया कि उनको वो कर रहे हैं शेयर मार्केट, ऐसा बोल दिया। तो शेयर मार्केट कुछ कुछ 50 50 है, लोगों को पता है तो उनको ठीक ही लगता है, भी शेयर खरीदना और बेचना होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है जी। हम्म। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, और वो बाहर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते लोकल में, है हमारे हम्म। नॉन ही, मतलब मैं उनको हम्म। व्यक्तिगत पर्सनल जानता हूँ, घर तक आना जाना है, हम्म। इसलिए तो नहीं पता था। तो कुछ पैसा उन्होंने कमाया सर, कुछ गवाया, लेकिन एंड द एंड उन्होंने कुछ प्रॉफिट बना लिया सर, जिसे बोलेंगे हम हम्म। 60 70 हजार रुपये। अब उस हम्म। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने 6 लाख रुपए इधर उधर से करके
और एक गाड़ी थी उनके पास, वैसे 2 गाड़ियां, एक नई ली है एक पुरानी थी, उसको सेल करके और कुछ पैसा इकट्ठा करके 6-7 लाख रुपए से वो दोबारा खेल कर दिया सर स्टार्ट, जैसा पता चला है। और उस 6-7 लाख रुपए को गवा दिया सर। और हिसाब देने के चक्कर में, घर वापस बताने के चक्कर में उन्होंने कहीं से कर्जा लिया कुछ पैसे का, और कर्जा भी इतना ले लिया जिससे मतलब हम ऐसे नहीं दे पाएंगे, पहुंचा नहीं पाएंगे वापस। और 60-70 लाख रुपए की मतलब दलदल में है सर, एक तरह से वो फंस गए। उस पैसे को निकालने के लिए 10-20 लाख डाला, 10-20 लाख को 16 लाख को निकालने के लिए उन्होंने 25 लाख 26 लाख डाला। और ये करके सिर्फ 40 से 45 दिन में व्यक्ति फाइनेंशियल तौर पर भी 60 लाख के आसपास, आज 55 से 60 लाख के कर्जे में है। उनके फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, बहुत सा पैसा दिया है। फाइनेंसर मतलब कम से कम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर रहते थे, वो यहाँ तक भी आ गए। रातों रात झगड़े हुए, पड़ोस में पता नहीं चला, बोला शेयर मार्केट में कुछ नुकसान हो गया, कंपनी बंद होगी, किसी के शेयर टूट गया, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। लेकिन पर्सनली बताया कि उन्होंने कोई जो एक कलर गेम मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग टाइप कुछ कलर गेम होता है, भी रेड आएगा ब्लू आएगा और एक के 9 मिलेंगे, एक के 50 मिलेंगे, तो ऐसे कुछ करके वो फंसे सर और 60-70 लाख के नीचे आ गए। और अब एक और दुखद हुई घटना कि भाई मैरिड हैं, अभी 2-1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। तो जब ये पता चला इतना बड़ा लॉस हुआ और पता चला, तो लड़की के घर वाले आए तो झगड़ा हुआ, तो वो उनको लेके गए। तो फिर भाई ने भी तोड़ फोड़ कर दी घर में। तो अब उन्होंने घर से भी कम से कम भी ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख रुपए का सामान और तोड़ दिया, अब घर छोड़ के चले गए। ऐसी सारी चीज़ें हुई और एज सिर्फ यही है सर, 30-31 साल के हैं। और मतलब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन टैक्सी और गाड़ी का काम करते हैं सर, पर्सनल। और इतना पैसा और ये चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि 6-7 हजार से 60 आ गया, और 60 को 6 लाख और 60 लाख में बदल गया। ये इसी मंथ अभी 15 दिन पहले की बातचीत है, क्लियर हुई है कल और परसों में। कोई पड़ोस में जैसे किसी ने बताया भी कोई स्कीम में पीछे लगा दिए, और बताया कोई रंग रंग बदलने पड़े, तो पता चल जाता है सर क्या किया क्या नहीं। 1-2 भाई उन्होंने बताया कि जो उन्होंने 1-2 को हम रेफर तो करते ही हैं कुछ ना कुछ आस पड़ोस के जो कॉमन फ्रेंड होते हैं, तो हमारे स्कूल फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि रमेश ये वाली चीज भेज रखी थी, देख तू भी कुछ ऐसा करता है क्या। बात तो ऐसे हुई थी कि मुझे समझाने आए थे सर कुछ साथी, 1-2 साथी। तो मैंने कहा भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उनसे भी 1 लाख वाली बात कर ली परसों। और सॉरी मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, घर पे था, अकेला ही था मैं। तो वो ये बताने आए थे शुभचिंतक बन के कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, सच में मुझे वो बताने आए। लेकिन फिर मुझे वहां से पता चला भी ये कोई कलर गेम का था, और वो बंद भी होगी सर। और ये डेली खुलती है, डेली आती है। और गो डैडी बोल के एक नाम है सर, जिसने लगभग ज़्यादा नहीं कहता तो 400 से ज़्यादा उनके अलग अलग पोर्टल और वेबसाइट चल रही है। और एक वेबसाइट बनाने में कुछ भी नहीं लगता, आप मानेंगे नहीं। मेरे पास मतलब हजारों में नंबर है जो वेबसाइट बना के देते हैं, और 10-15 हजार में आपको वेबसाइट, 5 से 7 हजार में आपको एप्लीकेशन, और 35 से 40 हजार रुपये में 1 साल के लिए सर्वर दे देते हैं। मतलब कि 50 हजार रुपये अगर लगा के, और आपने इसका लिंक फॉरवर्ड कर दिया, जैसे आप मैसेज कर रहे हैं ऐसे ही हजारों लोग रेफर से जुड़ जाते हैं। और पैसा कैसे आता है, जब आपकी टीम में किसी व्यक्ति कोई लूज करता है पैसा, 10-20 हजार रुपये लॉस करता है, तो आपको 2-5% आता है ऐसे। तो इसलिए लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के मतलब बता बता के मोटिवेट करके ज्वाइन कर रहे हैं, और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा है। ये तो एक लाइफ एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, 60 से 70 लाख रुपए, नाम नहीं ले पाऊंगा और शायद मैं मिलवा ना पाऊँ साथियों से, लेकिन ये चीज़ है सर, खुद ने फील की। 2 साथी बताने आए तो मुझे पता चला भी गेम का कुछ चक्कर है। चलो जो रमेश हम जी, ऐड ये देखते तो हैं, भाई दुनिया को तो भाई आप और मैं नहीं बदल सकते, बिल्कुल सर, लेकिन जो अपने इतनी ताकत है सर, उसके हिसाब से जो आप से ही कर सकते हैं उसका प्रयास कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर। जैसे मैंने आज भी आपसे बात की थी सर, इसके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे कि कलर गेम आजकल जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग चल रहा था, ऐसे ये चीज़ें चल रही है। जरूर हम सोचे कोई गेम समझ के सोचता भी खेल है, एक गेम ही तो है मोबाइल में, लेकिन उन्हें सच में नहीं पता ये कितना बड़ा दलदल है, स्कैम है। और ये तो इनसे भी बड़े लेवल पे है। आप जैसे बता रहे थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो कुछ तो ऐसा है कि कुछ हो रहा होगा कहीं पर, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सरेआम, सरेआम ही गलत है सर।
चलो रमेश जी, बाकी तो ये दुनिया है सर, इसको आप और मैं भाई नहीं कर सकते उस हिसाब से, जी लेकिन फिर भी जो हम खुद हैं और अपने साथी हैं उनके लिए प्रयास कर सकते हैं सर। जी सर, जैसे आपने कहा, मैं जरूर अब की बार जो भी साथी मुझसे फॉरेक्स ट्रेडिंग या ऐसी कोई बात करेगा, क्रिप्टो या और है, या पावर की, किसी और कंपनी का कोई साथी, तो जरूर मैं उनसे वो पीडीएफ शेयर करूंगा, वो पॉइंट शेयर करूंगा और डिस्कशन करूंगा। इससे दो चीजें हो जाएगी सर। एक अच्छा और सच्चा साथी दोस्त बन के लिस्ट में रहेगा, कभी जरूरत पड़ी तो साथ काम भी कर पाएगा, या फिर अगर उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है तो भी वो सही के लिए साथ आएगा सर। नहीं तो हम्म। हमारी तरफ से नुकसान नहीं है, और प्रयास है समाज के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करने का, तो वो हम कर पाएंगे सर। यह भी कौन से अपने साथ सारे कन्वर्ट थोड़ी हो रहे हैं जी, मान लो उसमें 10 में से 2 भी अपने साथ कन्वर्ट हो गए जी तो अपना रेशियो तो बढ़ा ही ना सर, अब तो सबको छोड़ ही रहे हैं वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, रेशो भी बढ़ेगा सर। और कम से कम अगर किसी की लाइफ में इतना भी चेंज हो जाए कि वो समझ जाए कि गलत और सही क्या है, तो भी बहुत बड़ी बात है सर। तो भी बढ़िया। परमात्मा की नज़र में हमारे कार्मिक अकाउंट्स में तो होता है ना सर, जो आप बताते हो। हम्म। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी कि आप इतने अच्छे तरीके से हमें हर एक पाए पर समझाते हो और बताते हो, लाइफ के हर पहलू पर। धन्यवाद गुरुजी। और सर परमात्मा का धन्यवाद, उसकी रहम नजर बनी रहे सर हम सबके ऊपर। जी गुरुजी। और मैं जी बाकी कल की क्लास की तैयारी करो सर, कल मिलते हैं खुशियों के साथ। जी सर, ठीक है सर। आप भी तैयारी करो सर, कल मेरा भी एक क्वेश्चन और रहेगा सर, आज रह गया, वो बड़ा क्वेश्चन था। मोस्ट वेलकम सर। जी सर, थैंक यू गुरुजी। और वेलकम वापस रमेश। मैं होस्ट को इनवाइट करूंगा, मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सभी लीडर्स का, एक जबरदस्त क्लैपिंग आप सबके लिए मेरी तरफ से। शानदार क्लैपिंग आखिरी मिनट तक इस मीटिंग में बने रहने के लिए। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमारे साथ लास्ट मिनट तक, जितने भी साथी हमारे साथ बने हुए हैं, कि वो सभी कुछ सीखना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। तो ज़रूर जो आप चाहते हैं उसको आप ज़रूर पाएंगे। और हमारे सीएमडी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो बहुत धन्यवाद उनको भी। और सभी ग्रेट लीडर्स का, जिन्होंने सवाल किए, जिन्होंने सवाल पूछे और जिन्होंने बताया, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही इसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, इससे भी बेहतर करेंगे और कुछ अच्छा जानेंगे और अच्छा ही पाएंगे। तो धन्यवाद। और कल हमारा 2 बजे का लाइव सेशन रहने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद हमारे 7:30 वाली मीटिंग और 8:30 वाली मीटिंग भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और कल 8:30 वाली मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमें मिस्टर रमेश कुमार सर हमें बताएंगे कि हमें कैसे लोगों से बातचीत करनी है उस 1 लाख रुपए वाले रिवॉर्ड पर। तो आप सभी अपनी टीम को और खुद भी टाइम से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।